Hello students, we are going to start circles chapter today. So इसमें हम circle से related concept पढ़ेंगे. So सबसे पहले what is a circle? Circle is a group of point equidistant from a given point. Equidistant का मतलब होता है equal distance पे. Circle एक ऐसे points का group है जो एक given point से equal distance पे हैं. So circle is a group of points equidistant from a given point. So this is the fixed point and this is the distance. So इस distance पे जितने भी points हैं उन सभी के group को we call circle. Center of circle. The fixed point is called center of circle. For example, point O is center of circle. Then next is, if point O is center of circle, then next is radius of circle. The distance, what is radius of circle? The distance of fixed point from the group of points is called radius of the circle. So what is the radius of circle? The distance between fixed point and group of points is called radius of circle. Here this dotted line, ये जो dotted line है O से group of points circle की boundary तक, this is the radius of the circle. So fixed point is called center of the circle and the distance is called radius of circle. The dotted line is radius of circle. So this dotted line is radius of circle. So circle is a group of points equidistant from a given point. सर्कल डिवाइड्स दी प्लेन इनटू 3 पार्ट्स. जो सर्कल है वो प्लेन को, प्लेन मतलब वो ड्राइंग एरिया जिस पे सर्कल को ड्रॉ करते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. फर्स्ट इज इंटीरियर ऑफ सर्कल. इंटीरियर ऑफ सर्कल होता है एरिया इनसाइड द सर्कल. सो पॉइंट P इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल. सेकेंड इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल. So area outside the circle is called exterior of circle. So point Q is in the exterior of circle. And third is circle. That is circle itself. Here point R is on the circle itself. So a circle divides the plane into 3 parts: interior of circle, area inside the circle, exterior of circle, area outside the circle, and circle itself. और एक term R is on the circle और एक term है circular disc. The interior of circle एंड सर्कल टुगेदर आर कॉल्ड सर्कुलर डिस्क. सर्कल के इंटीरियर को और सर्कल को दोनों को कंबाइंडली सर्कुलर डिस्क कहते हैं. सो पॉइंट P इज ऑन द सर्कुलर डिस्क एंड पॉइंट R इज आल्सो ऑन द सर्कुलर डिस्क. तो हमने देखा सर्कल क्या होता है. अब हम सर्कल से रिलेटेड फर्दर टॉपिक्स पढ़ते हैं. P एंड Q आर ऑन द सर्कुलर डिस्क. अब हम सर्कल से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. So the first one is arc of the circle. So what is arc of the circle? हमें पता है सर्कल की बाउंड्री को सर्कल का सर्कमफ्रेंस या सर्कल का पेरीमीटर कहा जाता है. So part of circumference of circle is called arc of circle. सर्कल के सर्कमफ्रेंस या सर्कल की बाउंड्री या सर्कल के पेरीमीटर के एक पार्ट को आर्क ऑफ सर्कल कहा जा सकता है. फॉर एग्जांपल हेयर AB इज आर्क ऑफ सर्कल रिटन एज AB. AB के ऊपर मून सा बनाया होता है. सो यहाँ पे देयर आर 2 आर्क्स. अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे 2 आर्क्स हैं. एक आर्क AB ऑन द लेफ्ट साइड और एक आर्क AB ऑन द राइट साइड. एक छोटे वाली एक बड़े वाली. सो टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हम किस आर्क की बात कर रहे हैं, पॉइंट्स X एंड Y आर टेकन.
दैट मीन्स एक आर्क हो गई आर्क ए एक्स बी और एक आर्क हो गई आर्क ए वाई बी. सो माइनर आर्क. व्हाट इज माइनर आर्क? दिस स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क, दैट इज आर्क ए एक्स बी. And second, so this is arc AXB, this is minor arc. Major arc, the larger arc is called major arc, the greater arc AYB is major arc, so this is major arc. Now सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल क्या होता है? अगर एक आर्क के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनता है विच इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल. एंगल फाउंड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल. सो ये आर्क ए एक्स बी के एंड पॉइंट्स ए और बी को सर्कल के सेंटर ओ से ज्वाइन किया गया. सो ये सर्कल के सेंटर पे एंगल ए ओ बी बना. इट इज कॉल्ड सेक्टर एंगल या सेंट्रल एंगल. एग्जाम्पल, सेक्टर एंगल इज एंगल ए ओ बी इक्वल टू 45, आल्सो रिटन एज मेजर एंगल ए ओ बी 45. एम का मतलब है मेजर, इसका मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल. नाउ सेक्टर ऑफ सर्कल. व्हाट इज सेक्टर ऑफ सर्कल? द एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क विद द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर. अगेन आई रिपीट, एरिया बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग end points of arc to the center of circle is called sector. So area between an arc and two radii joining its end point with the center is called sector. So OAXB is a sector. Now here are two sectors, एक sector OAXB और एक sector OAYB. Now दो तरह के sector होते हैं. minor sector, the smaller sector found by smaller या minor arc. The smaller sector enclosed by smaller arc and two radii is called smaller sector. For example, OAXB this is minor sector. And major sector, the area enclosed between major arc and two radii is called major sector. The larger sector enclosed by larger arc and two radii is called major sector. Example, OAYB, this is major sector. So arc is a piece of perimeter या circumference of circle. There are two types of arc, minor arc and major arc. Central angle, angle found by joining the end points of arc with the center, forming an angle at the center of the circle is called central angle. Then sector, area between arc and two radii joining its end point with the center is called sector, minor sector, major sector. Then chord of circle, a line with its end point on the circle is called chord. एक लाइन जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं उसको chord कहते हैं. सो हियर ए बी इज chord ऑफ द सर्कल. एग्जाम्पल, ए बी इज chord ऑफ द सर्कल. A chord divides the a chord also makes a sector angle at the center of circle. अगर हम chord के एंड पॉइंट्स को सर्कल से के सेंटर से ज्वाइन करें तो एक chord भी सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाती है which is called sector angle या central angle like an arc. So here angle AOB is sector angle या central angle. Segment of circle. What is segment of circle? A chord divides the circle into two parts. Each part is called segment of circle. A chord divides circle into two parts called segments. So here there are two segments, एक segment AXB और एक segment AYB. So एक सेगमेंट्स को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया. माइनर सेगमेंट, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. स्मॉलर एरिया और एरिया इंक्लोज बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. एग्जांपल, AXB is minor segment. So this is minor segment. And major segment, larger area or the greater area enclosed by major arc and chord is called major segment. Example, AYB is major segment. So this is major segment. So arc of circle is continuous piece of perimeter of circumference of circle. Minor arc, major arc, central angle या sector angle, then sector, minor sector, major sector, then chord, a line with its end point on the circle. Chord divides the circle into two parts. Each part is called segment, minor segment, major segment. Now
वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल इज ए फिगर enclosed by 4 straight lines. What is cyclic quadrilateral? वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे लाई करते हैं, इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल विद इट्स ऑल 4 vertices on the circle is called cyclic quadrilateral. Example, ABCD is a cyclic quadrilateral in each figure. यहाँ पे हर एक फिगर में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हर एक फिगर में क्वाड्रिलेटरल ABCD के all the 4 vertices lie on the circle. एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की प्रॉपर्टी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, दैट इज देयर सम इज 180 डिग्री. जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं. अगेन आई रिपीट, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. So to prove any quadrilateral cyclic, it is sufficient to prove that its opposite angles are supplementary. इसका मतलब ये है, अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो हमें ये नहीं दिखाना कि उसके चारों, जरूरी नहीं है ये दिखाना पड़े कि उसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे हैं. अगर हमने ये शो कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दैट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया कि उसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ साइक्लिक quadrilateral. Example, here angle A and angle C are यहाँ पे it is angle A and angle D are 180 degree and angle B and angle C are 180 degree. So अब हम इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. सर्कल से रिलेटेड. सो फर्स्ट वन इज इक्वल आर्क्स ऑफ सर्कल सबटेंड. सबटेंड का मतलब होता है मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल. अगर किसी सर्कल में 2 आर्क्स हैं जो इक्वल हैं तो वो सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगी. यहाँ इस फिगर में एक आर्क है ए बी और एक आर्क है सी डी, ये दोनों आर्क्स इक्वल हैं. ए बी आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल ए ओ बी बना रही है और सी डी आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल सी ओ डी बना रही है. सो क्योंकि आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल हैं, सो इसलिए एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल होंगे. सो इक्वल आर्क सबटेंड या मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल. और इसका कन्वर्स है, इफ एंगल्स subtended by 2 arcs at the center are equal then arcs are equal. so इसका कन्वर्स है, अगर 2 आर्क्स सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल बना रही होंगी तो वो आर्क्स इक्वल होंगी. दैट मीन्स अगर एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल हैं तो आर्क्स ए बी और सी डी इक्वल होंगी. इट इज कन्वर्स. सेकेंड इज सेम लाइक आर्क्स इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड या मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स मीन्स लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल. यहाँ पे 2 कॉर्ड्स ए बी और सी डी हैं विच आर इक्वल. ए बी कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे एंगल ए ओ बी बना रही है और सी डी कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे एंगल सी ओ डी बना रही हैं. अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं देन एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी. सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड या मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल. और इसका कन्वर्स है, इफ एंगल सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल. कि अगर 2 कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रही हैं देन वी कैन से कॉर्ड्स आर इक्वल. तो अगर क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, दैट मीन्स कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल इक्वल एंगल बना रही हैं. सो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, दैट कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी. थर्ड इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे. सो अगर 2 कॉर्ड्स हैं जो इक्वल हैं सो सर्कल के सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम होगा. हेयर इन द सर्कल ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, सो सर्कल के सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल होगा. सो ओ एक्स विल बी इक्वल टू ओ वाई.
प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान दीजिए कि हम डिस्टेंस जो भी कैलकुलेट डिस्टेंस करते हैं हमेशा परपेंडिकुलर करते हैं। दैट मीन्स अगर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, तो सर्कल के सेंटर ओ से ए बी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ओ एक्स होगा और सर्कल के सेंटर ओ से सी डी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ओ वाई होगा, तो ओ एक्स और ओ वाई की लेंथ इक्वल होगी। सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। और इसका कन्वर्स है कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड्स सर्कल से सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। अगर दो कॉर्ड्स का सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ए बी एक कॉर्ड है और सर्कल के सेंटर ओ से ए बी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इंटरसेक्ट का मतलब काटना, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में काटना। दैट मीन्स अगर ए बी कॉर्ड पे ओ एक्स परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ सर्कल, देन ओ एक्स विल बाइसेक्ट ए बी। दैट मीन्स एक्स ए बी का मिड पॉइंट होगा, या हम कह सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी एक्स। और इसके दो कन्वर्स हैं, वन इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। वो लाइन जो सर्कल के सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है वो लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स वो कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसका दूसरा कन्वर्स है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, कि अगर ए बी एक कॉर्ड है और हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है वो लाइन जो ए बी पे परपेंडिकुलर भी हो और ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही हो। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काटना। दैट मीन्स ए बी के मिड पॉइंट पे हो। तो एक कॉर्ड के मिड पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड passes through center of circle. So that means this property is the perpendicular from center to bisects the chord, जिसका कन्वर्स है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड passes थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। हमने देखा सेगमेंट क्या होता है, एरिया बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। सो एक सेगमेंट में जो अगर एंगल बनते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे ए बी आर्क दो एंगल्स बना रही है, एंगल ए सी डी, ए सी बी और एंगल ए डी बी। ये दोनों एंगल्स हमने कॉर्ड बनाई नहीं है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं देयर इज इनविजिबल कॉर्ड ए बी, तो ये ए बी कॉर्ड के सेम साइड पे है, सेम सेगमेंट में है, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी सी। सो एंगल ए सी डी एंड एंगल ए डी बी विल बी इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका कन्वर्स है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स subtend equal angles at two other points lying on the same side of line segment, then 4 points lie on same circle, that is 4 points are concyclic। इसका आप मतलब समझिए कि अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ऑफ कोर्स एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही बनता है, सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ सेगमेंट। अगर एक लाइन सेगमेंट अपनी सेम साइड पे दो पॉइंट्स पे इक्वल एंगल बना रहा है, अगर एक लाइन सेगमेंट, मान लीजिए लाइन सेगमेंट है ए बी और वो अपने एक साइड पे, अपर साइड पे दो पॉइंट्स सी और डी पे इक्वल एंगल्स बना रहा है, एक एंगल ए सी बी और एक एंगल ए डी बी, देन वो सारे पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे। दैट मीन्स हम एक ऐसा सर्कल बना सकेंगे जो ए से भी पास करे, सी से भी पास करे, डी से भी पास करे और बी से भी पास करे। दैट इज ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोइंसाइक्लिक। कोइंसाइक्लिक मतलब लाइंग ऑन द सेम सर्कल। Next is the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. This is also very important. The angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining
पार्ट ऑफ द सर्कल, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द सर्कल। यहाँ पे एक आर्क ए एक्स बी है, आर्क ए एक्स बी के एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, जो सर्कल के एंड पॉइंट्स को अगर इस आर्क ए एक्स बी के एंड पॉइंट ए और बी को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें तो ये सेंटर पे एंगल ए ओ बी बना रहे हैं, और इस आर्क ए एक्स बी के एंड पॉइंट्स ए और बी सर्कल पे एंगल सी बना रहे हैं, एंगल ए सी बी बना रहे हैं। इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, जो आर्क ए एक्स बी के एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पे बना रहे हैं और जो सर्कल पे बना रहे हैं, वो रिलेशन ये है कि जो सेंटर पे एंगल होगा मेड बाय आर्क ए एक्स बी, इट विल बी डबल द एंगल on the circle, it will be double the angle ACB. So angle AOB will be double the angle ACB. अगर एंगल ACB 30 डिग्री है तो एंगल AOB 60 डिग्री होगा, अगर एंगल ACB 50 डिग्री है तो एंगल AOB 100 डिग्री होगा, डबल। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। सेवंथ इज एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सर्कल का डायामीटर भी सर्कल की कॉर्ड होती है, बिकॉज कॉर्ड इज अ लाइन विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, और डायामीटर के एंड पॉइंट्स भी सर्कल पे होते हैं। डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। अगर डायामीटर के एंड पॉइंट्स से सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनाया जाए, जैसे यहाँ पे ए बी इज diameter AB is forming an angle ACB at the circle, so ये angle ACB will be 90 degree. So it is called angle in semicircle is right angle. सर्कल का डायमीटर सर्कल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है वो राइट एंगल होता है, सो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। और इसका कन्वर्स है आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग ए राइट एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल हैड इट्स ऑल्टरनेटिव सेगमेंट अ सेमी सर्कल। अगर सर्कल आर्क ऑफ ए सर्कल, अगर किसी सर्कल की आर्क सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग ए राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर किसी सर्कल की कोई आर्क सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो आर्क सेमी सर्कल होगी, देन दैट आर्क विल बी सेमी सर्कल। Now next one is sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree। के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल पे होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल A प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D विल बी 180 डिग्री। और इसका कन्वर्स, इफ सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा मिलता है, अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। दैट मीन्स अगर किसी सर्कल क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। सो ये हमने सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में स्टडी की, अब इन्हें क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। सो इसमें से आर्क, कॉर्ड और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज हैं। सो व्हाट आर एक्सियम्स एंड थ्योरम्स? फर्स्ट वन हमने स्टडी की थी रिलेटेड टू आर्क ऑफ सर्कल। इक्वल आर्क्स ऑफ सर्कल सबटेंड, सबटेंड का मतलब मेक, इक्वल आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड या मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। और इसका कन्वर्स था इफ टू आर्क्स, अगर दो आर्क सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो आर्क्स इक्वल होंगी। सो द converse was if angles subtended by two arcs at the center are equal then arcs are equal। नेक्स्ट वन ऐसा ही था बट वो रिलेटेड टू कॉर्ड था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड
सबटेंड मीन्स मेक इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड या मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। और इसका कन्वर्स भी फर्स्ट पॉइंट के जैसा ही है कि अगर दो कॉर्ड्स सर्कल के एंगल पे, सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल बना रही हैं तो वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी। इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अगर दो कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रही हैं तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। थर्ड इज इफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम लेंथ, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि अगर दो आर्क्स इक्वल हैं तो उन आर्क्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कॉर्ड बनता है। आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं, दैट मीन्स एक कॉर्ड बनता है, बिकॉज कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑन दी सर्कल। सो अगर एक सर्कल में टू कॉर्ड्स, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। दैट मीन्स अगर एक सर्कल में दो आर्क्स इक्वल हैं तो वो इक्वल कॉर्ड्स बनाएंगी। और इसका कन्वर्स है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। और इसका कन्वर्स है अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, कॉर्ड्स भी सर्कल के पेरीमीटर को आर्क्स में कन्वर्ट करती हैं, तो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो इक्वल आर्क्स बनाएंगी। दैट मीन्स इक्वल आर्क्स मेक इक्वल कॉर्ड, और इसका कन्वर्स है इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल आर्क्स। नेक्स्ट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सर्कल से वो इक्विडिस्टेंट होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, और हम सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस देखेंगे वो परपेंडिकुलर होगा। और इसका कन्वर्स है कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, कि अगर दो कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं देन दे विल बी इक्वल। नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाया जाए तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, या हम कह सकते हैं वो कॉर्ड को मिड पॉइंट पे मीट करता है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड bisects the chord। इसका एक कन्वर्स है लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर ऑफ सर्कल टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। एक लाइन जो सर्कल के सेंटर को सर्कल के मिड कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, एक लाइन जो सर्कल के सेंटर को सर्कल के मिड कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। और इसका दूसरा कन्वर्स है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स ऐसा परपेंडिकुलर जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कॉर्ड के मिड पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं तो वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास होगा। नेक्स्ट इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, कि सर्कल के सेम सेगमेंट में अगर हम एंगल्स बनाएं तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर एक आर्क अपनी सेम साइड पे सर्कल पे दो एंगल्स बना रही हैं तो वो एंगल्स इक्वल होंगे। और इसका कन्वर्स है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट देन 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल, दैट इज 4 पॉइंट्स आर कोनसाइक्लिक। दैट मीन्स अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी अपनी सेम साइड पे दो एंगल्स C और D, एंगल ACB और एंगल ACB और एंगल ADB बना रहे हैं, और एंगल ACB और एंगल ADB इक्वल हैं, तो चारों पॉइंट्स ACDB सेम सर्कल पे लाई करेंगे। दैट मीन्स दे ऑल द 4 पॉइंट्स विल बी कोनसाइक्लिक। सेवंथ, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, कि सर्कल के सेंटर, एक आर्क सर्कल पे जो एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है उस एंगल से जो वो आर्क सर्कल पे बनाती है। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द सर्कल। एंड नेक्स्ट इज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स डायमीटर अगर सर्कल पे कोई एंगल बनाता है तो वो 90 डिग्री होता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। और इसका कन्वर्स है आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग ए राइट एंगल एट एनी अदर
एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल हैज़ इट्स ऑल्टरनेटिव सेगमेंट एज सेमी सर्कल, कि अगर एक आर्क, एक ऐसी आर्क है जो सर्कल पे जो एंगल बना रही है वो एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स वो आर्क एक सेमी सर्कल है, दैट मीन्स उस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से डायमीटर बनेगा। देन सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, दैट इज दे आर सप्लीमेंट्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वंस अगेन आई रिपीट, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, और इसका कन्वर्स है सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो इसी के साथ हमने सभी सर्कल से रिलेटेड टॉपिक स्टडी कर लिए। सबसे पहले हमने देखा कि सर्कल क्या है। सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट वेयर दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एंड सर्कल इटसेल्फ। सर्कुलर डिस्क, द इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड सर्कल टुगेदर आर कॉल्ड सर्कुलर डिस्क। Arc of circle, a piece of perimeter या circumference of circle is called arc. There are two types of arcs, minor arc and major arc. आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर सेंटर, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो वो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाते हैं, विच इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल या सेंट्रल एंगल। देन हमने पढ़ा व्हाट इज सेक्टर, द एरिया बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग इट्स एंड पॉइंट विद सेंटर इज कॉल्ड सेक्टर। दो तरह के सेक्टर होते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। देन हमने पढ़ा कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। सो देयर आर टू सेगमेंट्स, माइनर सेगमेंट, एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड chord is called minor segment, and major segment, area between major arc and line segment is called major segment. And then cyclic quadrilateral, वो quadrilateral जिसके opposite angles का sum 180 होता है, that is called, या वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करते हैं, कौन साइक्लिक होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो प्लीज़ नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इन सभी एक्सियम्स और थ्योरम्स को प्रॉपरली नोट कीजिए क्योंकि ये सभी इस चैप्टर में यूज़ होंगी। सो ये सभी नोट करने के साथ साथ आपको याद भी करनी है।